चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस मैम। तो आज हम पढ़ेंगे सप्त भूमिकाएं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं और अज्ञान की 7 भूमिकाएं। ये किस प्रकरण में है? उत्पत्ति प्रकरण में। इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ये उत्पत्ति प्रकरण में है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञान की 7 या अज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन से प्रकरण में है। क्लियर है सभी को? तो ये उत्पत्ति प्रकरण में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 7 ज्ञान की भूमिकाएं उत्पत्ति प्रकरण, और इसका कुछ पार्ट निर्वाण प्रकरण में भी है। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन आएगा तो हम सिर्फ उत्पत्ति प्रकरण को ही बताएंगे। अगर दोनों क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, जैसे आ जाता है ए बी, तो दोनों आएगा। और अगर दोनों नहीं आता है, सिर्फ एक आता है, तो हम मतलब अलग अलग ऑप्शन में आते हैं, तो सिर्फ हम उत्पत्ति प्रकरण में लगाएंगे। मतलब हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस उत्पत्ति प्रकरण में होगा। क्लियर? नेक्स्ट है, साथ ही ज्ञान भूमिका है और साथ ही अज्ञान भूमिका है। ठीक है, उन सबका आधार ब्रह्म है। सबका आधार ब्रह्म है। जितनी भी भूमिकाएं हैं 14, उनका सभी का आधार ब्रह्म है। स्वरूप में स्थित होना मुक्ति है, और अहंता की प्रतीति उसकी च्युति है। ठीक है, इन 7 भूमिका रूपी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर इन 7 भूमिका रूपी ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होने पर ये अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब हम इन 7 ज्ञान भूमिकाओं से क्या होता है कि अज्ञान खत्म हो जाता है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, और हमें ये प्राप्त होता है, ये जे। ठीक है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। मुक्ति खत्म हो जाती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है, ज्ञेय की प्राप्ति होती है, और अज्ञान खत्म हो जाता है। किससे? ये क्या होता है? ज्ञान या ये मुक्ति? जो जो जानने वाला होता है, जो जानने, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, वो ये है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि जब आप 7 ज्ञान भूमिकाएं आपको पता चल जाती हैं, आपको उसका नॉलेज हो जाता है, तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अज्ञान खत्म हो जाता है, और आप ये बन जाते हैं, मतलब सब कुछ जानने वाला ये बन जाते हैं, और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है सत्यावबोध और मोक्ष पर्यायवाची है, क्योंकि सत्य का ज्ञान होने पर पुनः जन्म नहीं होता। इसमें कहा गया है सत्यावबोध और मोक्ष पर्यायवाची है, दोनों पर्यायवाची है, सत्यावबोध और मोक्ष। क्योंकि सत्य का ज्ञान होने पर हमें पुनः जन्म नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, जब अगर हमें सत्य का ज्ञान हो गया है तो हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। हमें ज्ञान, हमारा अज्ञान खत्म हो गया है ना, तो जन्म नहीं होता हमारा दूसरा फिर। नेक्स्ट है, ये है क्रम से ज्ञान की भूमिकाएं। तो उसको किस तरीके से याद करेंगे? तो सबसे पहले हमारा यही है कि 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं, ये याद रखेंगे। तो पहली का नाम है शुभेच्छा, द्वितीय विचारणा, तृतीय तनुमानसा, चतुर्थ सत्वापत्ति, पंचम असंशक्ति, षष्ठ पदार्थ भावनी, और सप्तम तुल्यता। ठीक है, और ये मूल संस्कृत के अनुसार है, ये सारी चीजें, है ना, मूल संस्कृत के अनुसार। फिर इसमें बताया गया है जो द्वितीय विचारणा जो है, विचारणा ज्ञान भूमि है, उसके बारे में बताया है विचारणा। ठीक है, तृतीय है तनुमानसा, उसके बारे में बताया है असंग भावना, उसका अर्थात बताया गया है। मतलब तनुमानसा क्या होता है? असंग भावना। चतुर्थ है सत्वापत्ति, विलापिनी। पंचम है असंशक्ति, अर्थात आनंद रूपा, ये आनंद स्वरूप है। षष्ठ है पदार्थ भावनी, स्वसंवेदन रूपा,
ये स्वसंवेदन रूपक, मतलब खुद से संवेदन होना, स्वसंवेदन रूपक। ये क्या चीज है मैम, मतलब ये इनके ये ये क्या इन्हीं है? के ही बारे में बताया गया है। तो फिर ऐसे समाधि केवल अवस्था हो गई, सुबेक्षा, तुरिया। तो हाँ, सुबेक्षा और तुल्य के बारे में क्यों नहीं बताया? शुभेच्छा और तुल्यता के बारे में क्यों नहीं बताया? जब इनको, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो इसको सॉल्व आउट करना बहुत इजी नहीं है। ठीक है, या मैम ने इस तरीके से इनको लिखा है कि जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, शायद ये मैम ने अर्थात के तरीके से लिखा होगा कि इसको विचारणा को हम जैसे विचारणा बता दिया। ठीक है, तनु मानसा को असंग भावना कह सकते हैं। क्लियर है? अब शुभ इच्छा से हम वैसे भी समझ जाएंगे, शुभ इच्छा, शुभ इच्छा मतलब गुड इच्छा, सत्य ये का बोल बोध सकते होना, हैं। ऐसा भी नहीं। हाँ, मतलब जिसमें हमारी अच्छी भावनाएं हैं वो आएगा, अच्छी इच्छाएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, तो इच्छा तो मतलब मैम अपना इच्छा हो गया ना, हाँ, जानने की शुभ किसी इच्छा, की इच्छा हो गया। नहीं शुभ इच्छा है ये, शुभ इच्छा अच्छी, शुभ लाभ हम अच्छा, पढ़ते हैं हाँ। अच्छा प्राप्त करने की इच्छा, जैसे हम्म, शुभ इच्छा। नेक्स्ट है, मूल संस्कृत के अनुसार अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो तीन, पहली जो तीन ज्ञान भूमिकाएं हैं ये जागृत भूमिकाएं हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जागृत कौन सी ज्ञान भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो ये जो तीन है ये जागृत भूमिकाएं हैं। सत्वापत्ति जो है वो स्वप्न की है, असंशक्ति सुषुप्ता की है, और पदार्थ भावनी तुरीयावस्था की है, और तुरीय का तुरीयातीत अवस्था की। ये इनकी अवस्था दे दी यहाँ पर कि इन अवस्था में ही आप इन ज्ञान भूमिकाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक मैम है। एक बार रिपीट कर दीजिए ये वाला कि शुभेच्छा, विचारणा और तनुमानसा, ये तीनों हमें जागृत अवस्था में आती है। ठीक है, जागृत अवस्था में ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति है ये स्वप्न अवस्था में क्यों रहती है? सत्वापत्ति, सत्वापत्ति है ये स्वप्न अवस्था में क्यों रहती है? सॉरी। हाँ। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे ना सत्वापत्ति का मतलब, उसको आपको डिफाइन करेंगे अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा कि वो स्वप्न में ही क्यों है। क्लियर है? अभी हम इनको सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं, इसको पूरा पेज को आप अपने दिमाग में फीड कीजिए अभी। तत्वपत्ति और आसक्ति में तो ये होगा ना, अज्ञानता का भाव होगा, हाँ। इसलिए जागृत अवस्था में नहीं है। हम्म, तो सत्वापत्ति स्वप्न में आती है। क्लियर? असंशक्ति सुषुप्ता में आती है। पदार्थ भावनी तुरीया अवस्था में आती है। इनको आप ऐसे ही याद करना पड़ेगा, एक दो बार आप अपना चार्ट बनाना अपने हाथ से, इसको याद करके तो आपको लर्न हो जाएगा ये इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी व्याख्या के अनुसार क्या बताया गया है कि जो शुभेच्छा है, जो प्रथम ज्ञान भूमिका है, वो श्रवण श्रवण करते हैं उसका। ठीक है, विचारणा, अब विचार करते हैं तो हम उसका मनन करेंगे, मनन तो करते हैं। तनुमानसा, तनुमानसा में हम निधिध्यासन करते हैं, सविकल्प जिसको बोल सकते हैं हम। और जो सत्वापत्ति है, चतुर्थ ज्ञान भूमिका है, उसको हम अविद्या विलय रूप कहते हैं, अविद्या विलय। अब देखो यहाँ से क्लियर हो गया, ये अविद्या विलय है ना, ये कभी स्वप्न में आती है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद करेंगे कि जो शुभेच्छा है, आपको याद कैसे करना है कि शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा ये तीनों जागृत है, जागृत अवस्था में प्राप्त होती है। और शुभ इच्छा, अच्छी इच्छाएं हैं, वो हमें श्रवण से मिलती है। विचारणा, विचारणा हमें मनन करने से आती है। तनुमानसा हमें निधिध्यासन करने से आती है, सविकल्प खुद के विकल्प से। ठीक है, सत्वापत्ति स्वप्न में आती है और अविद्या विलय होती है, अविद्या विलय रूप होती है। असंशक्ति सुषुप्तावस्था में, पदार्थ भावनी तुरीयावस्था में, तुरीय का तुरीयातीत में। मैंने ठीक है, तुरिया
तुरिया और तुरियातीत में बता दो थोड़ा सा डिफरेंस। मैम ये थोड़ा सा स्टेज ऊपर करते हैं। जैसे एक में आप तुरिया अवस्था को प्राप्त करते हो। तुरिया अवस्था में क्या होता है, आप समाधि की स्टेज पे पहुंच जाते हो, और तुरियातीत उससे भी अबव है। ठीक है। तुरियातीत में अपने शरीर का भी भान नहीं होता, आई थिंक वो हाँ, होगा। हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि वैसे तो तुरिया में भी शरीर का भाव नहीं रहता हमें, क्योंकि उसमें भी हमें समाधि की स्टेज मिलती है। हमने उसमें पढ़ा था, अ, कौन सा था वो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। उसमें 4 होती है, इसमें तुरिया 3, एक स्टेज और बता दिया। तो इसमें वही है, एक स्टेज ऊपर चढ़े और बढ़ेंगे हम तो, और बॉडी का भी त्याग हो गया, उसमें विचारों का भी त्याग हो गया। ऐसे करके हमें समझना पड़ेगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, ये इनके बारे में बताया गया है। अम, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, विद्वरियान, ब्रह्मविद वरिष्ठ। ठीक है। तो ये इन्हीं, एक सेकेंड। हम तो बिल्कुल भी समझ नहीं हाँ, पा रहे कि इतने सारे कॉलम्स क्यों बने हुए हैं, और ये मतलब क्या चीज है। आपको ये आगे अभी समझ में आएगा, जब हम सिंगल सिंगल एक एक को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम दोबारा इस पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा तो ये सीधा पूछ लेगा या इनका अंदर वाला भी देगा, या स्वेच्छा देखिए, विचारना इसमें जागृत क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से आएगा वो मैं बताती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन ये आएगा कि इनको आप लाइन में लगाइए, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप जोड़िए, सही सही वे में जोड़ो। ठीक है, तो आपको लाइन वाइज लिखना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम कौन से हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जागृत अवस्था में कौन सी ज्ञान भूमिकाएं हमें प्राप्त होती हैं, स्वप्न अवस्था में कौन सी ज्ञान भूमिका हमें प्राप्त होती है। ठीक है। तो जब तक आपको ये पूरा पेज याद नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो सुप्तावस्था में असंशक्ति प्राप्त होती है, तो ये तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकती है, ये चार वो एमसीक्यूज देके बोल देंगे, इनमें से आनंद रूपा कौन सी है, आनंद रूपा कौन सी है, तो क्या बताएंगे, असंशक्ति है ना। स्वसंवेदन रूपा कौन सी है इसमें, तो पदार्थ भावनी है। विलापिनी कौन सी ज्ञान भूमिका है, सत्वापत्ति है। इनके बारे में ही बता दिया, जैसे हमने बोला पीएम का नाम लेते ही हम नरेंद्र मोदी बोलेंगे ना, मतलब उन्हीं के ही बारे में बता दिया, उन्हीं की आइडेंटिटी कर रहा है। तो इसी तरीके से इसमें है। विचारणा, जैसे तनुमानसा है, तनुमानसा बोलते ही हम असंग भावना बोलेंगे, या बोल देंगे कि असंग भावना किसको प्रदर्शित कर रही है, तो इसमें 4 दे दिया एमसीक्यूज, तो हम तनुमानसा बताएंगे। ठीक है। शुभेच्छा हमारी जो है वो किसके द्वारा हम प्राप्त करेंगे, श्रवण के द्वारा, विचारणा मनन के द्वारा, तनुमानसा निधि ध्यासन के द्वारा, सत्वापत्ति अविद्या विलय के द्वारा। क्लियर है। एक बार और बताऊं। और मैम ये जो नेक्स्ट कॉलम है, ब्रह्मविद ब्रह्मविद हिंदी व्याख्या के अनुसार ये बताया गया है कि सत्वापत्ति अर्थात ब्रह्मविद, असंशक्ति अर्थात ब्रह्मविद पर, पदार्थ भावनी ब्राह विद्वरियान, तुर्यगा ब्रह्म विद्वरिष्ठ। अब एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, 4 ऑप्शन देके बता देंगे ब्रह्म विद्वरिष्ठ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, या ब्रह्म विद्वरिष्ठ किसका गुण है, तो हमें तुर्य का बताएंगे। हम कहने का मतलब है, अगर कहीं भी से भी क्वेश्चन आएगा तो हमें ये चार्ट याद रहना चाहिए। हाँ, और इतना डीप में यहाँ से ज्यादा नहीं आएगा प्रश्न, यहाँ से ज्यादा पूछते हैं तो हम ये तो पूरा लाइन में पूछ लेंगे, या तो ये सामने से पूछ लेंगे, जागृत
सत्वापत्ति, स्वप्न, असंशक्ति, ऐसे ऐसे करके पूछेंगे क्वेश्चन। मुझे जितना याद है पिछली बार लास्ट टाइम शायद ये आया था कि लाइन में लगाना है इन सभी को, मतलब लाइन वाइज लिखना, प्रथम द्वितीय तृतीय कौन सा है। तो पहली बात तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए, इसको याद कर लो। शुभेच्छा विचारण तनुमांसा सत्तापस्ती असंशक्ति पदार्थवान सूर्य। ठीक है, और ये हमारी अज्ञान की भूमिका होगी। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। लास्ट है सुषुप्ति। ठीक है, याद कैसे करेंगे? जो पहले की 3 है वो जागृत है, और जो बीच की 2 है सॉरी, और बीच की 3 जो है वो जागृत, स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत है, और लास्ट की सुषुप्ति है। सुषुप्ति आपके याद हो जाएगा, 6 रह गए हैं। इनका आप ट्रिक बना के याद कीजिए कि पहले सिर्फ जागृत का है, बीज जागृत, जागृत और महाजागृत, फिर हमारे 3 आ जाते हैं, जागृत, स्वप्न, स्वप्न और स्वप्न जागृत। ठीक है, ये है हमारी 7 अज्ञान भूमिकाएं। क्लियर है? आगे चले? जी मैम। ये ट्रिक टू लर्न है, इसको देखते हैं मैम ने कितने अच्छे तरीके से बनाया है इसको। तो पहले ये आप पढ़िए, शुभम के विचार से तनु का मन सात्विक है। शुभम के विचार से तनु का मन सात्विक है, असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करेगी तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करेगी तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। शुभम के विचार से तनु का मन सात्विक है, शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति। असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करेगी तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। असंसक्त होकर पदार्थों में भावना करेगी, पदार्थ भावनी, तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी, तुरीय। क्लियर है? आप 2-3 दिन ऐसे ही इनको पढ़ो, इस पूरे का एक गाना बना लो, हाँ सॉन्ग बना लो इसका एक। ठीक है, बार बार आप रिवाइज करना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके फिर ये सॉन्ग याद नहीं रहेगा, आपके ये सारे याद हो जाएंगे। मैम ये भावना करेगी तो फिर उसके बाद क्या है? तो होकर पदार्थों में भावना करेगी तो तुरीय अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी उसका दे दिया ये अज्ञान, 7 की अज्ञान भूमिकाएं। बीज जागृत होने पर बीज जागृत होने पर महाजागृत हो जाता है, इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट है स्वप्न, स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाता है। स्वप्न, स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा स्टार्टिंग में। बीज जागृत होने पर महाजागृत हो जाता है। बीज, बीज जागृत, 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 बीज जागृत होने पर महाजागृत, महाजागृत। नेक्स्ट है स्वप्न, स्वप्न में आकर जागृत और सुषुप्त हो जाता है। तो जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। ठीक है, अगर जिसको नहीं आ रहा है ये ट्रिक समझ में, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी ट्रिक से याद करो, आप अपने ट्रिक से बना सकते हैं। ठीक है, पर अगर हाँ, ये जो असंसक्त है, इसका मीनिंग क्या होगा? असंशक्ति। अभी इसको अभी मैं आपको क्लियर करूंगी तो समझ नहीं आएगा आपको। अभी देखो नीचे पढ़ेंगे, इसी के बारे में और आएगा डीप में। अभी आपको सिर्फ ऊपर से बताया है, ओवरव्यू दिया है। क्लियर? मैम ये असंशक्ति अटैचमेंट तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, असंशक्ति है ये। असंशक्ति माने ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद अविद्या दूर हो जाती है, वो असंग। पहले ये बताइए, इतना क्लियर है सभी को? जी मैम। अभी यहाँ देखिए, इसमें और पढ़ेगा आपको अच्छे से समझ आएगा। 7वीं अवस्था अत्यंतिक जीवमुक्तता अर्थात मोक्ष की स्थिति है। तो 7वीं अवस्था कौन सी थी हमारी?
शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, असंसक्त और पदार्थ भावना, पदार्थ भावनी। 7th कौन सी है? तुर्य, तुर्या। तुर्या, ठीक है। तो इसमें 7वीं अवस्था तुर्या को क्या बताया गया है? जीवन मुक्तता, अर्थात मोक्ष की स्थिति है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। उसमें क्या था कि आप पूछे थे तुर्यातीत का मतलब क्या है, तो तुर्यातीत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। जिसके पश्चात उसे यह अनुभव होता है कि हम संसार के सभी व्यवहारों से रहित प्रत्येक चेतना स्वरूप आत्म मात्र हूँ। मतलब जो भी वो मनुष्य है जिसको जो 7वीं अवस्था में पहुंच चुका है, ठीक है, तुर्यातीत अवस्था में, तो उसे मोक्ष की स्थिति है, मोक्ष की प्राप्ति हुई, जिसके पश्चात उसे क्या अनुभव होता है कि मैं संसार के सभी व्यवहारों से रहित हूँ। मतलब जो भी काम हो रहे हैं संसार में उससे मैं रहित हूँ, मैं अलग हूँ। प्रत्येक चेतन स्वरूप आत्म मात्र हूँ, मैं सिर्फ आत्म मात्र हूँ, आत्मा मात्र हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है शुभेच्छा। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ, मैं शास्त्र हूँ और गुरु की कृपा से परम तत्व को देखूंगा। ऐसी वैराग्य पूर्वक जो इच्छा है उसे शुभेच्छा कहा जाता है। तो इसे शुभेच्छा कहा गया है, ये शुभ इच्छा है। मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ, मैं ऐसे ही क्यों स्थित रहूं मूढ़ होकर। मूढ़ तो वो होता है ना तमोगुण की अधिकता, तमोगुण तो में वो, होते हैं। हाँ, तो इसमें वही बता रखा है, मैं मूढ़ होकर ही क्यों स्थित हूँ, मैं शास्त्र और गुरु की कृपा से परम तत्व को देखूंगा। मतलब अच्छी इच्छाएं आई ना, शुभ इच्छाएं आई हैं कि मैं शास्त्र और गुरु की कृपा से मैं परम तत्व को जानूंगा, देखूंगा। तो ये वैराग्य पूर्वक भावनाएं हैं ये, ठीक है। ऐसी वैराग्य पूर्वक जो इच्छाएं होती हैं उसे हम शुभेच्छा में कहते हैं। तो जितनी भी वैराग्य पूर्वक इच्छाएं हैं वो शुभेच्छा में आएंगी, ठीक है। अब हम शास्त्र को पढ़ेंगे, हम सोचेंगे कि हम परम तत्व को जाने, हम आत्मचिंतन करें, तो ये सभी शुभ इच्छा में आएंगी। क्लियर है ये सभी? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट है विचारणा। विचारणा क्या है? शास्त्राभ्यास, गुरु संसर्ग, वैराग्य और अभ्यास पूर्वक जो सदाचरण की ओर प्रवृत्ति है उसे विचारणा कहा जाता है। जब हम शास्त्र अभ्यास करते हैं, गुरु का संसर्ग करते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं, वैराग्य की भावना रखते हैं और अभ्यास करते हैं, अभ्यास पूर्वक इन सभी का आचरण करते हैं, तो हमारा विचार उसी तरीके से हो जाता है ना। ये बोलते हैं कि आपको अगर किसी चीज, मतलब आपको विचार अपने बदलने हैं तो इन तीनों चीजों का को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको शास्त्रों का अभ्यास करना, अध्ययन करना पड़ेगा, मतलब स्टडी भी करनी पड़ेगी, किसी के गुरु के सानिध्य साधु संग भी करना पड़ेगा, गुरु संसर्ग में भी जाना पड़ेगा, मतलब गाइडेंस भी चाहिए हमें अच्छी। और वैराग्य होता है उसमें मोह से दूर होकर हम उसी पाथ पर चल रहे हैं जिसका ज्ञान हमें चाहिए, ठीक है। और इन तीनों का अभ्यास करेंगे हम, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रवृत्ति होती है ये विचारणा को दर्शाती है, विचारणा बताती है। क्लियर? तो ये पहला हो गया, पहला ज्ञान भूमिका शुभेच्छा, दूसरा विचारणा। शुभेच्छा मतलब शुभ इच्छा, जिसमें हम शास्त्र और गुरु की कृपा से परम तत्व को देखते हैं, ऐसी हमारे अंदर भावना आती है। विचारणा, हम विचारणा अर्थात शास्त्र अभ्यास, गुरु के संसर्ग में और वैराग्य पूर्वक जब हम उसी ओर प्रवृत्ति करते हैं, उसी ओर हमारा रास्ता चलता है, उसी ओर हमारा मन मस्तिष्क सब उसी में लग जाता है एक चीज में, तो उसे हम विचारणा कहेंगे। नेक्स्ट है तनुमानसा। शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से इंद्रियों की अपने अपने विषयों में जो असंतप्तता है उनमें तनुता का भाव होने के कारण उसे तनुमानसा कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि जब आप शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या होता है कि आपकी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में से जो असंसक्तता है उनमें मतलब हमारी हर एक इंद्रियों की अपना अपना एक विषय होता है ना। जैसे आंख का काम होता है देखना, कान का सुनना,
तो इसमें ये बता रखा है कि उनके जो जो विषय हैं उसमें असंसक्ता हो जाती है, मतलब आपको उसमें संसक्त नहीं रहते, जुड़ाव नहीं रहता आपका उसमें। ठीक है, मतलब आप उससे दूरी बना लेंगे, जिसे वो बोलते हैं बंधन में नहीं रहेंगे हम। एक तरीके से आप वैसे समझ सकते हो। तनु मानसा मतलब हम उस चीज को हमने छोड़ दिया, तनु मतलब हटा दिया उसको। जब हम शुभेच्छा और विचारणा को फॉलो करने लगेंगे तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से तृप्त हो जाएगी, या उनकी वो उनसे तृष्णा नहीं रहेगी, अपने विषयों से तनुता का भाव आ जाएगा, मतलब दूर होने का भाव आ जाएगा, उसे तनुमानसा कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे, तनु तनु मतलब हटाना, दूर, मानसा मन को। तो मन में जो भी आ रही थी चीजें, इंद्रियों के जितने भी विषय थे वो सभी उनको हटा देते हैं। मतलब अभी आंख के सामने कुछ भी आए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें क्या सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा, हमें नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, शुभेच्छा और विचारणा के बाद का ये थर्ड स्टेप है। शुभेच्छा में हमें एक और तरीका बता रही हूँ। शुभेच्छा में हम भावना पर कार्य कर रहे हैं, भावनाओं पर, है ना, इच्छाओं पर। विचारणा में हम अपने विचारों पर कर रहे हैं, और तनुमानसा में हम अपनी इंद्रियों पे कर रहे हैं कि इंद्रियों के जो विषय थे वो अभी, ये समझ सकते हो, इंद्रियां अभी अंतर्मुखी हो गए। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट है ये सत्वापत्ति आ गया, जिसको देखेंगे। सत्वापत्ति पहले 3 अवस्थाओं के अभ्यास से चित्त की अर्थ पदार्थ से विरक्ति होकर शुद्ध आत्मा में स्थिति हो जाना। अब इसमें चित्त का रोल आ गया। उससे पहले क्या था, भावनाएं थी, हमने भावनाओं पर विचार कर लिया, इच्छाओं पर, विचारों पर, और फिर इंद्रियों को। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, चित्त की बात आ रही है कि चित्त की मतलब चित्त की अर्थ से विरक्त होकर, मतलब चित्त में जो भी चीजें आ रही हैं हम उन चीजों से विरक्त हो गए, विरक्त होकर शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाना। अब इसमें क्या है कि चित्त में जो भी चीजें आ रही हैं हम उससे विरक्त हो गए। ठीक है, हमें नहीं फर्क पड़ रहा अब कौन सी चित्त में क्या चीजें आ रही है, क्या उसमें पदार्थ है, क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, हम उन चीजों से विरक्त हो गए। चित्त में जो चीजें आ रही हैं उनसे विरक्त हो गए और शुद्ध आत्मा और हमारी आत्मा में स्थित हो गए। शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाना वही सत्वपत्ति है। सत्व पत्ति ऐसे भी याद रखते हैं, सत्व और पत्ति। सत्व शुद्ध, शुद्ध आत्मा हो गई अभी। ठीक है, चित्त की विरक्ति हो गई, चित्त में कुछ भी आओ वी डोंट केयर, हमें बस आत्मा में स्थित हो जाना है। क्लियर सभी को? तो इसमें चित्त की बात आ गई। नेक्स्ट है असंशक्ति। अब देखो असंशक्ति, पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से बाह्य व आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से संबंध हटने पर ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंशक्ति कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो ज्ञान की भूमिका है, 5वीं जो ज्ञान की भूमिका है, इसमें अभी हमने इससे पहले क्या किया, हमने बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के जितने भी हम वो थे वो हमने पढ़ लिए। पहली एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ। पहली बार अवस्थाओं के अभ्यास से बाह्य व आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से संबंध हटने पर, अब पहले हमने क्या किया, बाह्य और इसमें चित्त आ गया, इंद्रियां आ गई, तो बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से संबंध हट गए। ठीक है, सभी प्रकार के विषयों से संबंध हटने पर ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंशक्ति कहते हैं। असंशक्ति का मतलब ये हो गया कि हमें अब बाह्य और आंतरिक किसी प्रकार के विषयों से मोह नहीं है, मतलब आंतरिक और बाह्य विषय से हम हट गए हैं। अब बाहर से जो भी आ रहे थे विषय या अंतर के जो विषय थे हम उनसे बिल्कुल हट चुके हैं, हम सिर्फ ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार को देख रहे हैं।
ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार रूपी चमत्कार के कारण इसे असंसक्ति कह रही है। हम उसमें संसक्त नहीं है, संसक्त जुड़ाव हो गया, असंसक्त जुड़ाव नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इसे कोई और भी कुछ बता रहा था असंसक्ति के बारे में, कौन क्या बता रहे थे? मैम यही बताया था मैंने कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने से अविद्या हट जाती है। हाँ, तो असंसक्ति का मतलब वही है, अविद्या दूर हो जाना और ब्रह्म का साक्षात्कार होना। ठीक, और इसमें हम ये चीजें याद रखेंगे, जैसे सत्वापत्ति में चित्त में जितने भी पदार्थ उठ रहे हैं उनका हम्म, तो यही थे हम। तो क्या था असंशक्ति में, क्लियर है? सत्वापत्ति में क्या था? चित्त के पदार्थ को विरक्त होकर आत्मा में स्थित हो जाना, और असंशक्ति में आत्मा से भी परे ब्रह्म तत्व का साक्षात कर लेना। असंशक्त में हम आत्मा से भी परे चल गए, ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार चलो। ठीक है, इसमें बाह्य और अंतर की सभी प्रकार के विषयों के से संबंध हमारे हट जाते हैं। क्लियर है? अब 6 है पदार्थ भावनी। पहली 5 भूमिकाओं के अभ्यास से स्व आत्मा में रमण करने की स्थिति दृढ़ हो जाती है। अब पहली 5 अभ्यासों से हमें क्या पता चल रहा है, क्या हो रहा है हमारे अंदर? स्व आत्मा, अपनी आत्मा में रमण करने की स्थिति, मतलब घूमने की स्थिति दृढ़ हो जाती है। मतलब हम अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को देखने लग जाते हैं। स्व आत्मा का के बारे में हमें अच्छे से पता चल जाता है। मैम इसमें ना इसको हम कनेक्ट उससे कर सकते हैं, जैसे हमारी हो ना क्षिप्त मूर्ण विक्षिप्त, ये भूमिया होती है ना, ये गुण हो जाते हैं, वैसे ही तो ये भी है, ये क्रॉस कर रहे लेवल को। सही कह रहे हैं। तो इसमें हमने एक लेवल और ऊपर चढ़ गए। अब इसमें पदार्थ भावनी में क्या कह रहा है कि जो हमने 5 पहले कवर कर ली है उसमें तो हम स्व आत्मा को जान गए हैं, अपनी आत्मा को जान गए हैं, अपनी आत्मा की स्थिति दृढ़ हो गई है, जिसमें बाह्य व आभ्यंतर अंदर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है। अब बाह्य और आभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव हो गया है, इसलिए इसे पदार्थ भावनी कहा जाता है। क्यों इसे पदार्थ भावनी कहा जा रहा है? क्योंकि बाह्य और आभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव कर चुका है। पदार्थ अभाव, पदार्थ भावनी, पदार्थ अभाव, सभी पदार्थों का अभाव हो गया। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात अर्थों की प्रतीति होती है। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात के बाद अर्थों की प्रतीति होती है। ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, 1 मिनट दोबारा से पढ़ते हैं। नहीं हुआ ये क्लियर, हाँ जी, हम क्लियर नहीं हुआ ये। हाँ हाँ। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात के बाद अर्थों की प्रतीति होती है। यानी गुरु के द्वारा मैम दूसरे व्यक्ति यानी जो वही हमने समझा सकता है, ऐसे रहेगा शायद, ऐसा मुझे लग रहा था। हम्म, इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात अर्थों की प्रतीति होती है। ऐसे बोल रहा है जैसे हम 5 भूमियों में जब अभ्यास कर लेते हैं तो हम खुद में स्थित हो जाते हैं, और हमारी जो स्थिति होती है वो दृढ़ हो जाती है, इसलिए हमें बाहरी से और जो अभ्यंतर विषय होते हैं ना उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम स्टेबल हो जाते हैं, शायद यही है। हाँ, पदार्थ भावनी तो हमें क्लियर हो गया कि पदार्थ भावनी में सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है, बाह्य और आभ्यंतर सभी पदार्थों का अभाव हो जाता है। ठीक है, पर ये लाइन क्लियर नहीं हुई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे पढ़ लेंगे, या फिर मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब क्लियर करूंगी कि उसमें क्या बताया हुआ था। पर आपको पदार्थ भावनी सभी को समझ आ गया होगा कि सभी पदार्थों का अभाव। दूसरा व्यक्ति हमको उस चीज के लिए फोर्स करता है करने के लिए, फिर भी हम उसमें हम जाते नहीं है, मतलब हम उसके उसमें फंसते नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं ना।
मतलब कहने का मतलब है कि जो हमें अवस्था प्राप्त हुए हैं, तो वो सर कह रहे थे ना कि हम एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस लेवल पर टिके रहना हमारे लिए हम्म बहुत मुश्किल होता है, वही होगा ये। हम्म नहीं, हम टिके रहते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें फोर्स भी करता है, फिर भी हम नहीं उसके उसमें आते हैं ना, और अपनी भूमि में दृढ़ रहते हैं, शायद यही होगा। ओके। हम्म ऐसा ही लग रहा है कि जैसे हम्म हम वहां पर गए हैं, वहां पर पहुंचे, लेकिन वहां पर ही हमें स्थिर रहना है। तो हम्म वहां पर भी हमें प्रलोभन मिलेगा, ऐसा करो वैसा करो, तो वहीं पर रुकना है हमें। ठीक है, जैसे इसको और क्लियर नचिकेता कर को लेंगे। जैसे नचिकेता को प्रलोभन दिए गए थे ना कि इतनी ये सब होगा, तुम्हारे को ये सब दे देंगे, बट लेकिन वो अपने उस पे ही था कि मुझे आत्मा का स्वरूप जानना है। हम्म ठीक है, कोई नहीं, इसको फिर कल क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत अब नहीं। 5 पढ़ा दो, लेट हो रहे हैं। ओके, ठीक है मैम, ये टॉपिक थोड़ा सा डीप है ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा समय लगेगा और हमारा पहले स्टार्टिंग का टाइम निकल गया। चलो ठीक है, तो रिएगा देखते हैं। ये 6 अवस्था है हमारी ज्ञान भूमिका। पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से पहले 6 भूमिकाओं के अभ्यास से भेद भेद की समाप्ति के होने से जो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता है, उसे तुर्यगा कहा जाता है। इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति नहीं होती है। अच्छा, इससे हम क्लियर कर सकते हैं क्या बताया है पीछे। इसमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा दीर्घ काल तक प्रयत्न करने के पश्चात अर्थों की प्रतीति होती है। मतलब इसमें कोई दूसरा व्यक्ति प्रयास करेगा तो उसको अर्थों की प्राप्ति हो जाती है, उसे पता चल जाता है पदार्थों के बारे में। ठीक है, परंतु तुरीय का अवस्था में क्या बोला गया है, इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति नहीं होती है। चलिए ठीक है, उस लाइन को छोड़िए आप, तुर्यगा को हम समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है, पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से हमें भेद की समाप्ति हो गई, हमें डिफरेंस क्लियर हो गया सभी का, है ना, कि ये अभी हम चित्त पर आ गए, अभी हमने इंद्रियों के विषयों पर आ गए, अभी चित्त पर आ गए, भावनाओं पर आ गए, विचार पर आ गए। पहली 6 भूमिकाओं के अभ्यास से भेद की समाप्ति के होने से वो सभी समाप्त हो गया, के होने से स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता है। अभी हमें एक निष्ठता आ गई हमारे अंदर, जो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता आ गई, उसे तुर्यगा कहा जाता है। एक निष्ठता को कोई बताएंगे मुझे, कैसे समझाएंगे एक निष्ठता? मैडम, तीसरा सूत्र होगा पतंजलि योग सूत्र का। अच्छा, जी मैम, तदादृष्ट स्वरूप अवस्थानम, यानी उसमें ही हम ये सब इसमें अपने स्वरूप को अपने हाँ हाँ हाँ, में ठीक है जान ठीक लिया। है, ठीक, क्लियर है क्लियर है। तो इसमें भी यही बोला है कि हम आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, जो स्वाभाविक रूप से एक निष्ठता हो जाती है, खुद में प्रतिष्ठित हो जाती है। तुर्यगा वैसे भी लास्ट स्टेज है, तो आप इसमें समझा सकते हैं एक निष्ठता की भावना, उसे तुर्यगा कहेंगे। ठीक है, और ये भी, इसमें दूसरे के प्रयत्न से भी भेद की प्रतीति नहीं होती। इसमें कोई दूसरे कोई प्रयत्न करेगा तो उससे भी हमें भेद की प्रतीति नहीं होगी, मतलब हम लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये वही आ गया योग दर्शन का जो आप श्लोक बता रहे हो, क्लियर है। ठीक है, जीवन मुक्त मैम व्यक्ति। इसमें विकार की स्थिति आ जाएगी क्या तुरिया में? हाँ जी। एक बार रिपीट कर दीजिए, सॉरी। पहले आप जो योग दर्शन से जो रिलेट करके समझा रहे थे, पहले वो बताएंगे इस पर, कौन बोल रहे थे? मैम, तदादृष्ट स्वरूपे वस्थानम मतलब अपने स्वरूप में ये हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है आत्मा। तो वही है यहाँ पे कि एकमात्र जो स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो जाए, यानी वही हमारी अवस्था होगी ना, एंड वाली। हम्म तो जब हमारी आत्मा खुद में प्रतिष्ठित हो जाती है, एक निष्ठता का भावना आ जाती है, कोई भी भेद नहीं रहता,
जितने भी भेद थे, जितने भी हमें डाउट थे कि ये पुरुष है, हम पुरुष हैं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, ये सारे डाउट क्लियर हो जाते, कोई भी भेद नहीं रहता, तो वो तुर्य का अवस्था आ जाएगी। ठीक है। वो चार्ट में बताया था ना मैडम, हाँ ब्रह्मा वेद वशिष्ठ, जी वही अवस्था। जी हाँ हाँ ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट है जीवन मुक्त व्यक्तियों में यह अवस्था विद्यमान रहती है। जो जीवन मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति, उनमें ये अवस्था विद्यमान रहती है तुर्य का, क्योंकि वो खुद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इस अवस्था के पश्चात, इस अवस्था के बाद विदेह मुक्ति का विषय तुर्यातीत ब्रह्म ही है। इस अवस्था के बाद में क्या होता है, विदेह मुक्ति का जो विषय जो है वो ब्रह्म है, तुर्यातीत ब्रह्म है। मतलब देह जो है हमारी, जो विदेह मुक्त हो गई है अभी, उसका विषय क्या रहेगा? उसका विषय सिर्फ एकमात्र ब्रह्म ही रहेगा। ब्रह्म ही है जो जो सब अवस्थाओं से परे है। तो तुरीय अवस्था के बारे में और बता दिया इन्होंने कि ये वो अवस्था है, इसमें एक तो विदेह मुक्त हो जाती है, देह शरीर शरीर से अलग हो जाती है, और उसका विषय क्या रहता है? केवल एकमात्र ब्रह्म। ठीक है। ठीक है। समय कितना हो गया? 53 हो गया। आधी वादी हो जाएगा कवर अब? कर लीजिए मैम। मैम कर लीजिए। चलिए। हाँ जी चलिए ठीक है। इसका वर्णन निर्वाण प्रकरण में है। पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको हाईलाइट करेंगे, निर्वाण प्रकरण। आदि व्याधि निर्वाण प्रकरण में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शरीर में प्रधान नाड़ियां 100 है। यहाँ पर 100 प्रधान नाड़ियां बताई है, मतलब 100। और जो उनकी शाखाएं हैं उन्हें सामान्य नाड़ियां कहा जाता है, जैसे हमने पहले योग उपनिषद में भी पढ़े थे। तो यहाँ पर प्रधान नाड़ियां 100 बताई गई हैं। ठीक है। और उनमें सामान्य नाड़ियां भी हैं, जो उनकी शाखाएं उन्हें सामान्य नाड़ी कहेंगे, जिनमें कफ और पित्त बढ़ने से उनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही आयुर्वेद की बात बता दी कि इसमें कफ और पित्त बढ़ जाएगा तो क्रियाशीलता कम हो जाएगी। किसकी? नाड़ियों की। सामान्य नाड़ी के प्रवाह में बाधा होने पर सामान्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। अब बाधा होती है, बाधा आ जाएगी तो व्याधियां आ जाएंगी। ठीक है। और बड़ी नाड़ियों के प्रवाह में बाधा होने पर प्रधान नाड़ियों की उत्पत्ति होती है, सॉरी प्रधान व्याधियों की। तो इसमें दो व्याधियां बता दी यहाँ पर, एक सामान्य व्याधियां और एक प्रधान व्याधियां। तो सामान्य नाड़ियों में कोई भी बाधा आएगी तो सामान्य व्याधियां होंगी, बड़ी नाड़ियों में कोई प्रवाह आएगा तो प्रधान व्याधियां हो जाएंगी। ठीक है। जब अन्न और रस पहुंचाने वाली नाड़ी में कफ व पित्त बढ़ जाता है। यहाँ पे जो प्रधान नाड़ियां बोली है, मतलब वो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बोला है क्या? हाँ, यहाँ पर 100 प्रधान नाड़ियां बताइए। यहाँ देखो, शरीर में प्रधान नाड़ियां 100 हैं। ठीक है। और उनकी शाखाएं हैं वो सामान्य नाड़ियां बताई हैं। क्लियर? ओके। फिर बताई गई है कि जब अन्न और रस पहुंचाने वाली नाड़ियां जो हैं उनमें कफ और पित्त बढ़ जाता है तो उनका क्या फल होता है? प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। ठीक है। परिणामतः वहां पर स्थित प्राणवायु में विषमता उत्पन्न होने लगती है। यही सभी रोग की उत्पत्ति का कारण है। तो रोग की उत्पत्ति का कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू योग वशिष्ठ, जब अन्न और रस पहुंचाने वाली जो नाड़ियां हैं उसमें कफ और पित्त बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो प्रवाह जो चल रहा है नाड़ियों का, उसमें विषमता आ जाती है, वायु में विषमता आ जाती है, विषमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। और यहाँ से फिर रोगों की उत्पत्ति होती है। अब आदि और व्याधि दो दुखों का कारण बता दिया। यहाँ पे आदि और व्याधि दोनों दुख का कारण है। ठीक है। कारण तो बता दिया, रोग की उत्पत्ति तो बता दी, ये है ऐसे होती है रोग की उत्पत्ति। अब उनका कारण क्या है पीछे? आदि और व्याधि, इन दोनों की निवृत्ति से, दोनों की निवृत्ति हो गई तो हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों के क्षय से, जब इन दोनों को हम खत्म कर देंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मतलब आदि और व्याधि को निवृत्ति करोगे तो सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर?
अभी आगे आ ठीक गया। है, मतलब क्या है, ये यहाँ पे निवृत्ति का मतलब क्या है? हाँ जी, एक बोलिए। मैम पिछली स्लाइड फिर से एक बार थोड़ा समझा दो। ओके ओके। सॉरी। तो इसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहले हमारी नाड़ियों में क्या आता है, जो अन्न और रस जो लेकर जाती है ना नाड़ियां, उसमें कफ और पित्त जमा हो जाता है। आज के टाइम में हम उसको कोलेस्ट्रॉल समझ सकते हैं, है ना। तो क्या होता है जब इसमें क्या बताया गया है कि कफ और पित्त बढ़ जाने से जो नाड़ियां जो चल रही है जिस प्रवाह से, उसमें रुकावट आ जाती है। वहां की जो प्राण वायु है वो ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगी, जैसे पहली गति थी, जिसको हम अभी की भाषा में हाइपरटेंशन बोल देते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया नाड़ियों में, ठीक है, और वहीं से रोगों की उत्पत्ति होती है। मतलब ये कारण बता दिया, पीछे का रीजन, ठीक है। रोगों की उत्पत्ति, यही रोगों की उत्पत्ति का थर्ड कारण बनता है। ये जो थर्ड वन है, इन दोनों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति, मीन्स क्षय मीन्स समझ में नहीं आया। क्षय, क्षय मतलब खत्म हो गया, नाश हो गया। अब आदि और व्याधि तो दुख का कारण है, और दुख का और आदि व्याधि को ही हमने खत्म कर दिया, नाश कर दिया उन्हीं का। अब नाश कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो और इन दोनों की निवृत्ति का मतलब क्या है? निवृत्ति का मतलब भी यही है। निवृत्ति मतलब हमने उसको खत्म कर दिया, उनको जड़ से काट दिया। अब जड़ से काट दिया तो पहले हमें सुख मिलेगा, सुख मिलेगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दोनों एक ही चीज है। एक बार आप इन दोनों लाइन को खुद से पढ़ो, आप क्लियर हो जाएगा। मैम क्लियर तो हो गया था, लेकिन ये हाँ निवृत्ति से कुछ हुआ, फिर इसमें लिखा मोक्ष तो उसी को मिलता है ना जिस जो सब चीजों से डिअटैच होके उस साधना में चला जाता है, मतलब हाँ। उसको अपना भी ध्यान नहीं रहता। दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला। ठीक ठीक ठीक। तो इसको हम ऐसे ही समझेंगे कि आदि और व्याधि दुख का कारण है, और उन्हीं का ही हमने नाश कर दिया तो हमें सुख की अनुभूति होगी और हम मोक्ष की प्राप्ति, या फिर ये समझ लो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं या अग्रसर हो जाते हैं, है ना। ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर हम बीमार रहेंगे या मतलब इन्हीं में फंसे रहेंगे तो हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे कैसे? और जब ये हमारी सम होंगी, इन सब से हम निकल जाएंगे तो इजीली बाकी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं ना। ठीक है। नेक्स्ट है, इनके शरीर में 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है। अभी जो हमने बात की है उसमें क्या था, इनकी शरीर में 3 प्रकार की उत्पत्ति होती है आदि और व्याधि की। मिथ, समम और पर्याय। मिथ एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे का कारण बन जाएंगे। जैसे वो होता है ना, आदि का कारण व्याधि है, व्याधि का कारण आदि है, तो एक दूसरे का कारण होकर भी ये जनरेट हो सकते हैं। समम साथ साथ उत्पन्न हो सकते हैं, आदि और व्याधि, मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर साथ साथ हो रहे हैं। पर्याय क्रम से उत्पन्न होना, क्रम से हो रहा है कि पहले वो नहीं है साइकोसोमैटिक सोमैटोसाइकिक, पहले पहले साइको हुआ फिर सोमैटिक हो गया। पहले कोई भी बीमारी बॉडी में आई फिर माइंड में चली गई, या पहले कोई भी चीज मन में आती है फिर वो बॉडी पे फिजिकली हमें दिखती है, ठीक है। तो ये तीनों का बीमारियों का प्रकार बता दिया इन्होंने कि कारण तो है आदि व्याधि, ठीक है, पर वो हो कैसे रही है। या तो वो साथ साथ उत्पन्न होंगे, समम उनको बोलेंगे, या एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होंगे कि इसके कारण से ये उत्पन्न हो गया, या पर्याय से उत्पन्न होंगे, जैसे क्रम से उत्पन्न हो गए। क्रम से समझ रहे हो आप, जैसे कि हाँ कहने का मतलब ये है कि कोई इंसान बीमार पड़ा, जैसे कि बुखार हुआ, बुखार होने के बाद उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, मतलब वो बुखार हुआ उसके बाद वो मतलब बिस्तर पे आ गया, और फिर उसके बाद उसके साथ जो जो चीजें हुई, वो कफ हो गया, सिर दर्द हो गया, तो क्रम से मैम हो गया। मैं बोल रही हूँ जैसे कि क्रम वाले में और सबसे फर्स्ट वाले में, मिथ वाले में क्या अंतर है? कि वो भी एक हाँ दूसरे का कारण है मतलब, और ओके क्रम। ओके ठीक है। मिथ एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होना, जैसे हमने पढ़ा था आदि और व्याधि। आदि के द्वारा भी व्याधि हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे पहले हमारे चोट लगी, कहीं चोट लगी, फिजिकल डिसऑर्डर हुआ, फिजिकल प्रॉब्लम हुई, उससे क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में भी वो चीज फीड हो गई, दिमाग में भी प्रॉब्लम आ गई, मेंटली भी तो हम डिस्टर्ब होंगे ना उस चीज से, तो फिजिकल टू मेंटली आई। क्लियर है? ये हो गया मिथ, एक दूसरे का कारण बनते हुए।
कि उसकी वजह से वो चीज हो गई। तो यह क्रम से उत्पन्न होने का मतलब है कि पहले आपकी नाड़ियों में कफ और पित्त जमा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बन गए ना, सॉरी, नाड़ियों में ब्लॉकेज आ गया। ब्लॉकेज आने से आपका वो कौन सी स्टेजेस थी, वो उसमें ब्लॉकेज आ गया। अब हाइपर स्टेजेस एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होती है, थ्रोम्बोसिस हो गया, हाँ, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो गया, उसके बाद में थ्रोम्बोसिस हो गया, उसके बाद में कोरोनरी एक एक आर्टरी स्टेज बढ़ता डिजीज। जाता है उसमें। हाँ, क्लियर है सभी को? ये वैसे क्रम बता रहा है, क्रम से उत्पन्न हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये इतना ही समझो आप। क्लियर? फिर यस है मैम। रोग के प्रकार। हाँ, रोग के प्रकार। व्याधि, शारीरिक दुख। व्याधि का मतलब शारीरिक दुख है। ये क्वेश्चन आया था जब कोरोना के जस्ट बाद में जो एग्जाम हुआ था, शायद 2020 में, 21 में हुआ था। हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या था, ये आया था कि जो व्याधि है ये कौन सा दुख है, शारीरिक है कि मानसिक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, व्याधि शारीरिक। कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज में। अब इनका कारण बता दिया, रोग के प्रकार जो है, व्याधि शारीरिक दुख के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में इसकी पहचान बता रहे हैं कि प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से भी व्याधि उत्पन्न होती है। कारण बता दिया है ना, कि प्रबल इच्छाएं, जो दबी हुई जो इच्छाएं हैं, बुरी इच्छाएं हैं, उनका उत्पन्न होने से आपकी व्याधि होगी, शारीरिक दुख होंगी। ठीक। दूसरा है मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से। अगर आप इनको निकृष्ट स्थान बताएं, किसी का माइक ऑन है क्या? तो इनको निकृष्ट स्थान बताया गया है, मतलब अच्छे स्थान नहीं बताए गए हैं। वहां पर नेगेटिव ऑरा होता है, नेगेटिव प्राण वहां जनरेट होते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं, है ना, नकारात्मक ऊर्जाएं वहां होती हैं। तो दुष्कर्म, मूर्खता, शमशान, इन जगहों पर ये निकृष्ट स्थान है और यहाँ पर निवास नहीं करना, हमें जाना नहीं। नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना। ठीक है, नाड़ियों में भी अगर अन्न प्रवेश हो गया तो हमें ये व्याधि का कारण बन जाएगा। सॉरी, नाड़ियों में अन्न प्रवेश न होना, जब कफ और पित्त जमा हो जाएगा तो अन्न सही से उसमें फ्लो नहीं करेगा। यहाँ पे वो बताया गया है, अन्न को, जो चीजें आगे फ्लो कर रही हैं, तो जो चीजें आगे फ्लो कर रही हैं वो रुक जाएंगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, तो हमें शारीरिक दुख होगा। ठीक है, वात पित्त कफ का प्रकोपित होना। वात पित्त या कफ, तीनों का प्रकोपित, तीनों में से कुछ भी हो सकता है प्रकोपित। कोई भी चीज बढ़ गई तो भी शारीरिक दुख होगा। दुष्ट अन्न खाने से, गलत सलत अन्न खाने से, रजोगुण या तमोगुण जो भोजन होता है वो खाने से भी हमें शारीरिक दुख होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ये व्याधि को उत्पन्न करने के लिए ये कौन कौन से कारण हैं, तो ऐसे ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, व्याधि के प्रकार, सामान्य और सार। सामान्य क्या होता है, व्याधि के दो प्रकार बता दिए, सामान्य और सार। सामान्य, बाह्य पदार्थों से उत्पन्न, क्षुधा, तृष्णा, स्त्री पुरुष आदि इत्यादि की लालसा से जो उत्पन्न है। ठीक है, अब बाह्य पदार्थ हो गए कि हमें किसी की भी भूख प्यास है, किसी भी चीज की प्यास है, जैसे मुझे मेरी जॉब को लेकर बहुत ही तृष्णा है कि काश मुझे वो जॉब मिल जाए, काश मुझे ये मिल जाए। ठीक है, स्त्री पुरुष, काश मुझे ये स्त्री मिल जाए, काश मेरा पुत्र पुत्र आ जाए। तो इन चीजों की लालसा से जो उत्पन्न होता है दुख, वो सामान्य दुख है। ठीक है, यह सामान्य व्याधि है। दूसरा है हेरिडिटी, सार। सार है दूसरा, वंशानुगत जो होता है, जेनेटिक जो होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए, फादर टू ग्रैंडफादर टू ग्रैंडफादर टू फादर देन सन में। ठीक है, बच्चे में आ जाए, वो हेरिडिटी हो गया। आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि नष्ट नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है कि सार व्याधि को आपको नष्ट करना है तो आपको आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान के बिना सार व्याधि नष्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे तो इसका वो भी बता दिया, इसका सॉल्यूशन सार व्याधि का कैसे, आत्मज्ञान से। आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है, आदि के अभाव में व्याधि नष्ट हो जाती है। अब इसको समझो, आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है मतलब मेंटल टू फिजिकल आ रहा है,
पहले दिमाग में कोई चीजें आएगी, फिर वो फिजिकली हमें दिखेगी। ऐसा ही होता है ना, पहले तो स्ट्रेस आता है दिमाग में कुछ भी, फिर वो बाहर हमें फिजिकल दिखता है। पहले तो सिर दर्द हो जाएगा, फिर बॉडी पेन हो जाएगा, तो आदि से व्याधि उत्पन्न हो जाती है। आदि के अभाव से व्याधि भी नष्ट हो जाएगी। हम पहले अगर हमने स्ट्रेस को कम कर दिया तो हम फिजिकली भी ठीक हो जाएंगे। तभी तो हम योगा में डायरेक्ट स्ट्रेस पर काम करते हैं कि हम बेस पर जाएंगे, कहाँ से स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है इनको। क्लियर है? आदि मानसिक दुख, तत्व ज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से होता है। तत्व ज्ञान हमें नहीं है और हमारे इंद्रिय हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे काबू में नहीं है, ठीक है, तो हमें आदि हो जाएगा, मतलब मानसिक दुख हो जाएगा। और ये बात है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तो हमें डिसऑर्डर होगा, मेंटल कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी। चित्त का राग द्वेष में फंस जाना, अब चित्त राग द्वेष में फंस गया, ठीक है, मोह में फंस गया या कुछ भी, राग द्वेष से आप समझ गए होंगे, चित्त का राग द्वेष में फंस जाएंगे तो भी हमें मानसिक दुख होगा, हमें उसी चीज की तृष्णा लगी रहेगी कि ये प्राप्त कर लूं, ये प्राप्त कर लूं, ऐसा करके। फिर यह प्राप्त हो गया है, यह शेष रह गया है, मुझे ये इतने मेरे गोल्स हो गए हैं, इतने नहीं हुए हैं, तो मुझे चिंता रहेगी उस चीज में, और चिंता से ही मानसिक दुख होता है। ये भी एक कारण होता है। इस प्रकार दिन रात चिंता करने से, देखो वही आ गया, दिन रात चिंता करने से चित्त की जड़ता से आदि उत्पन्न होती है, ठीक है। चित्त वहां जड़ हो जाएगा, जड़ मतलब एक ही चीज को पाने का वो बहुत ही ज्यादा एंजाइटी उसकी बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ठीक है। टेंशन लेने से ना, टेंशन ले हाँ। ली। ठीक। व्याधि का लक्षण क्या है? देह के दुख को व्याधि कहा जाता है। वही है ना, देह, बॉडी, फिजिकली जो है। व्याधि का लक्षण क्या है? वो हमें फिजिकली दिखेगा, बॉडी पर दुख दिखेगा। आदि का लक्षण क्या है? वासना में मानसिक दुख को आदि कहा जाता है। वासना में मानसिक, मन के दुख को, मानसिक दुख को हम आदि बोलेंगे। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से उनका क्षय होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अज्ञान से दोनों की उत्पत्ति होती है और तत्व ज्ञान से दोनों का क्षय, नाश हो जाता है। क्लियर? रोग Yes, के ma'am. प्रकार। रोग के प्रकार। आदि से उत्पन्न होने वाले जो रोग हैं उनको हम आदिज बोलते हैं, और आदि से न उत्पन्न होने वाले, मतलब व्याधि से मैम उत्पन्न होने लास्ट वाले। लाइन क्या थी, लास्ट स्लाइड की एक बार बता दीजिए, मैं ओके मिस कर ओके ओके। अभी नेक्स्ट क्लास कब आपकी? 9:30 है? ओके, थैंक यू मैम। नहीं है मैम, क्लास नहीं। क्लास में? ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आदि से उत्पन्न होने वाले जो रोग है उनको हम आदिज बोलते हैं, और व्याधि से उत्पन्न होने वाले जो रोग है उनको अनादिज बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे भी समझ सकते हो, आदि से जो उत्पन्न नहीं होते उनको अनादिज बोलते हैं। औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पर औषधियों का भी महत्व बताया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं योग हाँ, में अनादि जो है ध्यान। वो व्याधि से उत्पन्न होते हैं ना, अनादि जो हाँ है वो व्याधि से उत्पन्न होंगे ना। हाँ, अनादिज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने कल परसों पढ़ा था कि ध्यान, प्राणायाम, उनसे तो होता ही है दुखों की निवृत्ति। इसके साथ साथ औषधियों से निवृत्ति भी होती है, मतलब औषधियों का भी रोल बताया है यहाँ पर। औषधियों से निवृत्ति और सुख प्राप्त होता है। हमने जितने भी योग उपनिषद पढ़े हैं या उपनिषद पढ़े हैं उसमें कई चीज यहाँ पर औषधियों के बारे में बताया है। ज्ञान से इनका मूल समूल नाश होता है, तो वही चीज है हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, तत्व ज्ञान से ही इनका अभाव हो जाता है, तो ज्ञान से ही इनका नाश हो जाता है, ठीक है। क्लियर है? फिर है मनोदैहिक विकार। मन के दूषित होने पर, मनोदैहिक विकार, मन के दूषित होने पर प्राण में कोष दूषित हो जाता है, और प्राण में कोष के दूषित होने से अन्य में कोष दूषित हो जाता है, अर्थात शरीर दूषित हो जाता है। इसे मनोदैहिक बोलते हैं। मनोदैहिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? साइकोसोमेटिक। जो मन से देह में आ रहा है, जो मेंटल से, साइको से सोमेटिक, बॉडी में आ रहा है, ठीक है। देखो, मन, पहले मन में कोई चीज जनरेट हुई, वहां से हमारा प्राण दूषित हुआ, फिर वो हमारे बॉडी में शो हो रहा है।
तो इनको मनोदेहिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, मन से प्राण, प्राण से अन्न, शरीर, शरीर को जो दूषित करता है, इस विकार को क्या बोलेंगे? तो इसको हम मनोदेहिक बोलेंगे। क्लियर है? या मनोदेहिक विकार किसको बोलते हैं? ऐसे एग्जाम्पल करके दे देंगे 3-4, सॉरी वो MCQs ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्रमशः मन से शरीर में आते हैं। हो गया क्लियर? मनोदेहिक विकार क्लियर। नेक्स्ट आदिज। अब आदिज में ये बता दिए यहाँ पर कोशों के बारे में, कोशों का वर्णन है इसमें, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पंचकोशों का वर्णन इन चारों में से कौन से ग्रंथ में है, या इन चारों में से कौन से एक में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पंचकोशों का वर्णन है। आनंदमय कोश, इस कोश में स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती। इसमें वात पित्त व कफ की समरूपता रहती है। हम नीचे से पढ़ें शायद, ठीक है, ऊपर से भी ठीक है। इस कोश में स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं होती। इसमें वात पित्त कफ की समरूपता रहती है, सब बैलेंस रहता है। इसमें आनंद हमें प्राप्त रहता है, ठीक है। विज्ञान में कोश, इस कोश में कुछ दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतलब कुछ दोष तो रहते हैं इसमें, विज्ञान में कोश में। इसमें अभी रोग नहीं बन पाते, इसमें सभी रोग नहीं बन पाते, क्योंकि इसमें दोषों की प्रक्रिया ठीक दिशा में नहीं हो पाती। मतलब इसमें दोष स्टार्ट हो जाते हैं, जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी सूक्ष्म प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि साइको। हमें दिखते नहीं है वो चीज, वो धीरे धीरे वो बढ़ते रहते हैं, पर हमें दिखते नहीं। हमें बाहर से दिखते हैं फिर वो, कि हमारे लीवर में फैटी लीवर हो गया, किडनी की कोई डिसफंक्शन हो गया, या इंटेस्टाइन का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो हमें बाहरी तौर पे दिखते हैं, पर स्टार्ट तो वो पहले अंदर से ही होते हैं, छोटी चीज में। तो वही चीज ये बोल रहे हैं, जब सूक्ष्म प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, वो विज्ञान में कोश में हो जाती है। क्लियर? फिर है मनोमय कोश। इस कोश में वात पित्त व कफ की असम स्थिति हो जाती है। इसमें वात पित्त कफ डिसबैलेंस हो जाते हैं, असम स्थिति। यहीं पर आदि की शुरुआत होती है। यहाँ पर आदि की शुरुआत हो गई। मतलब आदि की शुरुआत में भी बता रखा है कि आदि से पहले क्या होता है, विज्ञान में कोश में सूक्ष्म प्रक्रिया होती है, उसके बाद में आदि जनरेट होती है मनोमय कोश में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आदि कौन से कोश में जनरेट होती है? मनोमय कोश में। इसको हाईलाइट करेंगे कि आदि मनोमय कोश में जनरेट होती है। नेक्स्ट है प्राणमय कोश। यह आदि जो मनोमय कोश से उत्पन्न हुई, यह प्राण को दूषित करती है। तो प्राण दूषित होते हैं प्राणमय कोश में, ठीक है। अन्नमय कोश, इस प्रकार प्राण के दूषित होने पर अन्नमय कोश, स्थूल शरीर भी दूषित हो जाता है, इसे व्याधि कहते हैं। तो व्याधि जनरेट होती है अन्नमय कोश में, आदि जनरेट होती है मनोमय कोश में, प्राण दूषित होता है प्राणमय कोश में, और दोष की सूक्ष्म प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है विज्ञानमय कोश में, ठीक है। आनंद में सभी वात पित्त कफ बैलेंस रहते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं? ठीक है। अभी है आदि व्याधि की अवधारणा पंचकोश से है, पंचकोश से है इनकी अवधारणा, ठीक। आदि मतलब मानसिक बीमारी, ठीक है, सूक्ष्म शरीर। अब इनके बारे में बता दिया कि इसमें क्या होता है। आनंद में वात पित्त कफ समावस्था में रहता है। विज्ञान मतलब आदि जब बीमारी हमें होती है, तो उस टाइम हमारी बॉडी में क्या एक्टिविटीज रहती है, या उस टाइम कोशों में क्या डिसबैलेंस रहता है, वो बताया हुआ है। आनंदमय में तो तीनों समावस्था में ही रहते हैं। विज्ञान में दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मनोमय में वात पित्त कफ की असंस्थिति का प्रारंभ हो जाता है। व्याधि में शारीरिक बीमारी है, मनोमय कोश से उत्पन्न हुई वह बीमारी प्राण को दूषित करती है, और प्राण के दूषित होने पर अन्न में दूषित हो जाता है। तो जो हमने पहले पढ़ा है उसी को ही यहाँ पर चार्ट में समझा दिया है। क्लियर? अब है आदि की उत्पत्ति का कारण। अब आदि क्या है? मेंटल डिसऑर्डर। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह के अभाव से। हमने पहले भी पढ़ा था, इसको याद रखेंगे। आदि की उत्पत्ति का क्या कारण है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह का अभाव, अभाव मतलब उनकी कमी। तो इंद्रिय निग्रह नहीं हो पा रहा है और तत्व ज्ञान नहीं है, तो हमें आदि की उत्पत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनसे क्या होता है, उनसे हम राग द्वेष से युक्त होने के कारण, कि इनसे हम राग द्वेष से युक्त हो जाते हैं, के कारण यह प्राप्त हो गया है, यह बाकी है,
दिन रात इस प्रकार का चिंतन करने से जड़ता के कारण महामोह को उत्पन्न करने वाली आदियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब हमें तत्व ज्ञान और इंद्रिय निग्रह नहीं होता है तो हम जड़ बन जाते हैं। हमारा जो चिंतन है वो जड़ हो जाता है। हम उन्हीं के बारे में बार बार में सोचते रहते हैं, और जो मोह का कारण होता है, मतलब मोह में फंस जाते हैं। ठीक है, और मोह में अगर हम फंस गए, किसी भी चीज से अटैच हो गए, तो हमें आदियों का कारण बन जाएगा वो। ठीक है, व्याधि की उत्पत्ति का कारण, अब इसको आप समझ पा रहे हो कि एग्जाम्पल से समझाऊं? जैसे घर में माँ बच्चे को देखकर, बच्चा काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो वो परेशान हो जाती है ना? तो उनको स्ट्रेस आ गया, तो मोह से आया ना ये काम उनको, तो ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट है व्याधि की उत्पत्ति का कारण। प्रबल इच्छाओं की उत्पत्ति, ये हमने पढ़ लिया सारा ना, ये हमने पढ़ लिया ना सारा। प्रबल इच्छाओं के उत्पन्न होने से, मूर्खता से, चित्त के न जीतने के कारण, दुर्जन का भोजन, दुर्भोजन मतलब गलत भोजन करने से, दुर्देश में गमन करने से, मतलब बाहर दूर देश में गमन करने से, मतलब हम बाहर ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, दुष्काल में क्रिया, गलत काल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, दुष्काल में क्रिया करने से, जैसे ये समय सही नहीं है तो हमें इस समय ये काम नहीं करना चाहिए। दुष्कर्म, दुर्जन संग, दुर्भाव इत्यादि कार्य करने से इससे व्याधि की उत्पत्ति होती है। और अन्न रस की कमी से, नाड़ियों के क्षीण होने से, अन्न रस की अधिकता के कारण नाड़ियों के परिपूर्ण होने से, प्राण के व्याकुल और शरीर के विफल होने से व्याधि उत्पन्न होती है। इनको हम पहले भी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये चार्ट में बता दिया है। आदि का लक्षण क्या है वासना में? आदि का लक्षण क्या है वासना में? मानसिक दुख, और व्याधि का देह में, बॉडी में हमें दिखेगा। इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है? अज्ञान, दोनों का अज्ञान है। क्षय होने का कारण क्या है? मतलब अगर इनको खत्म हो जाएगा तो हमें क्या दिखेगा? तत्व ज्ञान। या क्षय कैसे होगा, खत्म कैसे होगा? तत्व ज्ञान से खत्म होगा। ठीक है, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? जब इन दोनों की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? जब इन दोनों का क्षय हो जाएगा। वही चीज है, इन जो दोनों का नाश हो जाएगा तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और निवृत्ति क्या होता है? जब हम इन तीनों को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आदि और व्याधि को क्या कहते हैं ना, तत्वज्ञान या आत्मज्ञान होता है ना? हाँ, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान वही है। इसको वही तो हम जैसे किसी को समझाते हैं कि हम जैसे हम योगा करते हैं तो हम पहले दूसरे लोगों को समझाते हैं ना कि पहले आप समझो, आपको जुड़ाव है अपने घर से, आपको अपने बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। हम समझाते हैं ना दूसरों को। हमें तो समझ आ रहा है कि ये मोह है, प्यार है, ये सब, क्योंकि हमने पढ़ा है ये चीज, पर उनको समझ नहीं आती वो चीज। ठीक है, वही तो तत्व ज्ञान है। हमें समझ आ रही है ये चीज, मतलब हमें ज्ञान हो रहा है उस चीज का, उनको ज्ञान नहीं हो पा रहा। यही है सिर्फ तत्व ज्ञान। ठीक है, जब हमें ये चीज पता चल जाती है ये पूरा संसार जड़ तत्व है और परमात्मा चेतन तत्व, वही तो तत्व ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट है भेद। भेद बता दिए, आदि का कोई भेद नहीं बताया है, और व्याधि का सामान्य और सार बताए हैं। सामान्य क्या था? जो व्यवहार से उत्पन्न होता है ना? और सार क्या था? जन्मजय, जेनेटिक, जो बताया था, जन्म से ही उत्पन्न है, जेनेटिक। निवृत्ति का उपाय क्या बताया है? कैसे होगी इनकी निवृत्ति? अभिमत वस्तु की प्राप्ति और आदि का क्षय। तो सामान्य का नाश कैसे बताया है कि जब आप आदि को नाश कर देंगे, आदि का नाश हो जाएगा, तो आप सामान्य का भी, आपका सामान्य व्याधि का भी नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगी। और आत्मज्ञान से आपकी सार भी नाश हो जाएगा। ठीक, सार व्याधि भी नाश हो जाएगी। आदि से व्याधि की उत्पत्ति का क्रम बताया है। चित्त की व्याकुलता, पहले चित्त व्याकुल होता है, फिर शरीर अत्यधिक शुद्ध, शुद्ध मतलब परेशान, एंजाइटी, सुमार्ग को छोड़कर कुमार्ग की ओर गमन करना, अच्छे मार्ग को छोड़कर गलत मार्ग पर जा रहे हैं। प्राण वायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, प्राण वायु सही रास्ते में नहीं जा रही, मतलब अभी ये क्या बोलते हैं उसको, साइको से धीरे धीरे वो उसमें आती जा रही है, फिजिकल में आती जा रही है, क्योंकि चित्त है ये तो हमारा उसमें ही आ गया, साइको चीजों में, है ना? उससे अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल वाले पे आ रहे हैं। जैसे प्राणवायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, कफ और पित्त का विषम स्थानों में पहुंच जाना, अब कोलेस्ट्रॉल वाली बात आ गई। ठीक है,
वो जमा हो रहा है। उसके कोई नाड़ी खाली और कोई नाड़ी परिपूर्ण, अन्य रस के दूषित होने से 3 दोष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता दिया, यहाँ पर आओ, प्राणवायु का विरुद्ध मार्ग में बहना, कफ पित्त का विषम स्थानों पर जाना। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ। यहाँ पर आने से आधी से व्याधि बढ़ गई। कोई नाड़ी खाली जाती, कोई नाड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अन्न रस के दूषित होने से 3 दोष उत्पन्न होते हैं, कुजीर्ण, अजीर्ण और अतिजीर्ण। ये 3 दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में बता दिया कि दोष कौन कौन से हैं। कुजीर्ण मतलब होता है इनडाइजेशन, और अजीर्ण होता है इसमें कुछ था, अतिजीर्ण तो होता है ओवर डाइजेशन, बहुत जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है चीज। कुजीर्ण हो रहा है कि जो और अजीर्ण जो प्रॉपर वे में नहीं हो रहा। ठीक है, इसको ऐसे ही समझेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कुजीर्ण, अजीर्ण और अतिजीर्ण, ये तीनों का वर्णन कहाँ पर है। ठीक है, या फिर ये कैसे उत्पन्न होती है। तो ये आदि से व्याधि जब उत्पन्न होती है तो व्याधि के टाइप से है। ठीक है, व्याधि की टाइप्स नहीं समझो आप, इसको ऐसे समझो कि ऐसे हमें दिखते हैं, इस फॉर्म में वो हमें दिखते हैं फिजिकल बॉडी में। ठीक है, या तो कोई चीज ओवर हो रही है, या कोई चीज बहुत कम हो रही है, या फिर कोई हो ही नहीं रही। कुजीर्ण मतलब डाइजेशन हो ही नहीं रहा। अजीर्ण मतलब सही नहीं हो रहा, मतलब क्लियर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। और अतिजीर्ण बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर डाइजेशन हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में जो अन्न संचरित नहीं हो पाते अर्थात यथास्थान नहीं पहुंच पाते, उनके दूषित होने से धातु दूषित हो जाती है। अब यहाँ पर धातु भी बता दी कि अन्न जब संचरित नहीं होगा तो धातु दूषित हो जाएगी, जिससे व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब यहाँ से भी बता दिया कि व्याधियां उत्पन्न हो गई। अब व्याधियों की निवृत्ति का उपाय बता दिया, ये देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। व्याधि की निवृत्ति का उपाय क्या है। मंत्रों के जाप से नाड़ियों में अन्न एवं रस का संचरण भलीभांति प्रकार से होने लगता है। तो मंत्रों के बारे में बता दिया। यहाँ पर ये कितना इंपॉर्टेंट ग्रंथ आप समझो। यहाँ पर योग बताया है, योग के सभी पार्ट, प्राणायाम, ध्यान बताए हैं, उसके अलावा औषधि बताई है, और तीसरा चीज मंत्र भी बताए हैं। देखो, वायु के लिए यम, अग्नि के लिए रम, जल के लिए वम और पृथ्वी के लिए लम। ये हमें पढ़ा था, लम वम रम यम। ठीक है, तो ये मंत्र इन्होंने बता दिए इन पंच महाभूतों के लिए। ये मंत्र जप है, जैसे आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इससे क्या होगी, व्याधि की निवृत्ति होगी। क्लियर। आदि की निवृत्ति का क्या उपाय होता है। शुद्ध और पवित्र जो साधु सेवा रूपी क्रिया है, साधु सेवा रूपी करनी है, मतलब आपको दया दृष्टि करनी है, उससे मन निर्मल होता है। तो मन निर्मल तो तभी होगा, तभी बोलते हैं ना, सेवा बहुत ज्यादा से ज्यादा रखो, आपका मन निर्मल होगा, को प्राप्त होता है। मन के निर्मल होने से शरीर में आनंद बढ़ता है, आनंद बढ़ेगा। सत्व की प्राप्ति होगी, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि से प्राण आदि वायु क्रम पूर्वक बहती है। अगर हमारा सत्व हमारा बढ़ जाएगा बॉडी में, तो प्राण वायु सही फॉलो करेंगी, क्रम में फॉलो करेंगी, तथा अन्न का परिपाक करती हुई सभी व्याधियां नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने क्रम बता दिया है कि इसके बाद में ऐसा होगा। हाँ, लास्ट स्लाइड है। योग की परिभाषा, परब्रह्म की परिभाषा। परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के साधन को ही ज्ञान कहा गया है। तो यहाँ पर ज्ञान क्या बताया है, परमात्मा की प्राप्ति, और उसी को ही योग कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे बता दिया है, पर अगर डेफिनेशन आएगी कि योग के बारे में क्या है, तो हमने जो पहले पढ़ा था मुमुक्षु प्रकरण में था वो मनः प्रश्नोपायो इत्यभिधीयते। याद है, क्लियर है किसी को, याद है ये। हाँ Yes, मैम। sir. हाँ, कौन से प्रकरण में था ये, मनः प्रश्नोपायो इत्यभिधीयते, योग की परिभाषा याद है। योग की परिभाषा तो मैम निवारण प्रकरण में है। 2 परिभाषाएं बताई थी। देखो, पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर चलेंगे पीछे। योग वशिष्ठ में योग के 8 चरण मैम बताए हैं। यम, उत्पत्ति में, हाँ ठीक है उत्पत्ति में ठीक, था मैम। ओके।
तो एक बार ये देख लो, ये इसमें योग वशिष्ठ में योग के 8 चरण बताए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने योग के चरण बताए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना कि 7 है कि 8 है कि 6 है। इसमें क्लियर करके रखना है 8 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका समाप्त हो गया है। अभी एक बार देखते हैं क्या बताया था वहां पर, मैं क्या पढ़ा था। ये है ना, मनः प्रश्मनोपायो योग इत्यभिधीयते, ये उत्पत्ति प्रकरण में है, इसलिए कंफ्यूज हो रही थी। मैंने कहा था फिर ऊपर जाके देखेंगे, ये उत्पत्ति प्रकरण में है। और जो दूसरा है संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है, ये निर्वाण प्रकरण में है। हाँ, योग की डेफिनेशन निर्वाण प्रकरण में है। ठीक है, और मन के प्रशमन के उपाय को योग कहते हैं, ये वाली जो डेफिनेशन है उत्पत्ति प्रकरण में। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है योग कि वशिष्ठ की मेन ये definition हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये डेफिनेशन उत्पत्ति प्रकरण का है और ये डेफिनेशन निर्वाण प्रकरण का है। हाँ, ठीक है, तो ऐसा आपको पूरा क्लियर हो गया है। तो कल हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अब जो मैम अभी जो कुछ बोल रहे थे, आप बताइए क्या बोल रहे हैं। अभी किसकी आवाज आई थी ना पीछे से? अरे नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि नहीं, योग की जो मेन डेफिनेशन योग वशिष्ठ से बोलते हो तो मना प्रशमन उपाय को बोलते हैं ना, तो वो हाँ, उत्पत्ति प्रकरण में ही मिल जाएगा। हम्म, ठीक है, क्लियर। मैम जो इसमें जो पंच तत्व है वो 4 ही है ना, एक आकाश नहीं है ना? हाँ, आकाश नहीं है इसमें, पंच नहीं है, सब जल, अग्नि, वायु। पांच का ही है। नहीं, इन्होंने मंत्र जब सिर्फ 4 का बताया है, ऐसा आप करेंगे। ठीक है, आकाश नहीं है ना? हाँ, क्लियर है सभी को? आधा घंटा फालतू हो मैम गया। इसकी पीडीएफ दी है, पीडीएफ भेजिए। मैम हाँ जी, एक पीडीएफ मिनट। कर दिया ना? पीडीएफ सेंड कर चुके ना आप पहले? पीडीएफ कल शायद सेंड कर दिया था मैंने ग्रुप पे, एक बार फिर से कर देंगे, या फिर हाँ, आप कर देना या फिर मैं कर दूंगी। ठीक है, तो कल हम रिवाइज करेंगे पूरा। रिवाइज नहीं, कल हम डायरेक्ट एमसीक्यूज लेकर आएंगे, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना बैठकर। क्लियर? ओके। ठीक, प्रणाम सभी को, हरिओम। थैंक यू मैम। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, वेलकम सभी मैम को, रिकॉर्डिंग थैंक यू। ऑफ कर दो। हाँ जी।